ये कहानी है दो भिक्षुओं की। बौद्ध भिक्षु जिसमें से एक बूढ़ा था और दूसरा युवा, दोनों शाम को गांव से भिक्षा मांगकर आश्रम लौट रहे थे। आश्रम से कुछ दूर पहाड़ से एक नदी बहती थी। वहीं पर एक जवान स्त्री खड़ी थी। उसे भी नदी पार करनी थी, लेकिन वह उसे पार करने से डर रही थी। वह उस नदी की गहराई से अनजान थी। तभी वहां से दोनों भिक्षु भी गुजर रहे थे। बुढ़ा भिक्षु आगे आगे चल रहा था। तभी उसकी नजर उस स्त्री पर पड़ी। वह देखकर समझ गया था कि स्त्री को मदद चाहिए। उसने सोचा कि वह जाकर उसे नदी पार करा दे, लेकिन जैसे ही उसने उस स्त्री के हाथ को छुआ, उसके अंदर वर्षों की बसी वासना जग गई थी। स्त्री को छूते ही उसका कण कण कांपने लगा। उसने 30 साल से किसी स्त्री को छुआ तक नहीं था। उस स्त्री को छूने के नाम से ही उसके मन में कई तरह के ख्याल और वासना आ रही थी। तभी उसने सोचा कि छी छी, ये कैसी गंदी बात सोच ली मैंने। मेरी इतनी सालों की साधना भंग हो जाएगी। मुझे क्या मतलब कोई नदी पार करे या ना करे। मैं अपनी 30 वर्षों की साधना इस लड़की पर लगा दूं? बिल्कुल नहीं। ये सोच उसने आंखें बंद कर ली, लेकिन वो जवान स्त्री तो उसे आंखें बंद करने पर भी दिखाई दे रही थी, क्योंकि भिक्षु की सोई हुई वासना जाग गई थी। वह उसकी तरफ आकर्षित हो चुका था। आंख बंद करते हुए ही वह उस नदी में उतर गया। आपको पता ही है, जिस चीज से आंख बंद कर ली जाए तो वह और हमें दिखने लगती है। उसी तरह उस भिक्षु के साथ भी हुआ। उसे वह स्त्री अप्सरा की भांति दिखने लगी, क्योंकि उसने आंखें बंद कर ली थी। उसे इस स्त्री का ही सपना दिख रहा था। वह स्त्री उसे आकर्षित कर रही थी। उसका एक मन कहता है कि ये तो गलत बात है कि किसी जरूरतमंद की सहायता करनी चाहिए। वहीं उसका दूसरा मन कहता था कि यह बस मन का भ्रम है। तुम खुद को धोखा दे रहे हो। तुम उसे छूना चाहते हो, जो कि गलत है। हम साधु का जीवन अलग होता है। साधुओं के लिए स्त्रियां केवल एक समस्या है। नदी के घाट पर उस साधु का मन अशांत रहता है और वह 2 हिस्सों में बट जाता है। एक तरफ उसका मन उस लड़की को तरफ आकर्षित करता है, वहीं दूसरी तरफ उससे दूर जाने की सलाह देता है। उस लड़की को जो वहां खड़ी है, उसे कुछ पता नहीं होता कि उस साधु के मन में क्या चल रहा है और क्या नहीं। वह तो मदद के इंतजार में किसी का इंतजार करती है, ताकि कोई उसे नदी पार करा दे। बुढ़ा भिक्षु आगे निकल जाता है। तभी उसे ख्याल आता है कि उसका साथी पीछे छूट गया है। कहीं वह उस स्त्री को नदी पार कराने की भूल ना कर दे। वह तुरंत वापस जाता है, यह सोच कि मैं पहले ही उसे सचेत कर देता हूँ। लेकिन जब वह वहां पहुंचता है तब तक देर हो चुकी होती है। वो देखता है कि वह जवान भिक्षु उस स्त्री को कंधे पर बैठाकर नदी पार कर रहा होता है। यह देख बुढ़ा भिक्षु पूरी तरह जल जाता है। उसके मन में अलग अलग भावनाएं आने लगती है। वह सोचता है कि इससे अच्छा तो मैं ही इसे नदी पार करा देता। लेकिन वहीं दूसरे पल उसे ख्याल आता है कि ये कैसी पागलपन वाली बात है। मैं उस औरत को अपने कंधों पर लूं, 30 साल की अपनी साधना नष्ट करूं? कभी नहीं। गंदगी का ढेर है औरत का शरीर, और उसे मैं अपने कंधों पर लूंगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ वह युवा भिक्षु को स्त्री को कंधे पर उठाया देख आग बबूला हो रहा था। वह मन ही मन सोचता है, आज आश्रम जाते ही मैं गुरुजी से कहूंगा कि इसने एक स्त्री को कंधे पर उठाया है। यह अपवित्र हो गया है। ये युवा सन्यासी पूरी तरह भ्रष्ट हो गया है। इसे आश्रम से बाहर निकालो। तभी वह युवा भिक्षु उस स्त्री को नदी के दूसरे छोर पर उतार देता है और दोनों भिक्षु वापस जाने लगते हैं। वह दोनों रास्ते भर बात नहीं करते हैं। जब दोनों भिक्षु आश्रम के पास पहुंचते हैं, तब बूढ़ा भिक्षु कहता है, याद रखना, मैं गुरु से कहूंगा कि तुम अपवित्र हो चुके हो। तुमने उस जवान स्त्री को कंधे पर क्यों उठाया? यह सुन युवा भिक्षु चौंक जाता है और कहता है कि स्त्री, उसे तो मैंने नदी किनारे उठाया था और वहीं छोड़ भी दिया। लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि
आप उसे अभी भी ढो रहे हैं, जबकि आपने तो उसे उठाया भी नहीं था। फिर भी आप उसके बारे में सोच रहे हैं। आपके दिमाग में वही है। मैं पिछले कुछ देर से देख रहा हूँ। सोच रहा था कि आप किसी ध्यान में खोए हुए हैं, लेकिन आप तो उस औरत को नदी पार करा रहे थे अपने मन ही मन में। अतः दोस्तों, इस तरह हमारे जीवन में हम उन्हीं पुरानी बातों और चीज़ों को लेकर ढोते रहते हैं, जो गलतियां हम करते हैं, जिनको लेकर हमारे अंदर लड़ाई चल रही होती है, और हमें मालूम तक नहीं होता है कि हम पुरानी मानसिक सोच को लेकर चल रहे हैं। हम यह देख ही नहीं पाते कि हमारे साथ क्या चल रहा है। अगर आपको आगे बढ़ना है, ऊपर उठना है, तो अपने आप को जितना हल्का कर सको उतना हल्का करो। हम सब अपने आप को दबा रहे हैं, और वह दबा हुआ घाव पीड़ा देता है। उस घाव के कारण हमें वह चीजें दिखाई देने लगती है जिनकी लड़ाई हमारे भीतर चल रही होती है। सारा संसार दर्पण बन जाता है। यह दमन की लंबी धारा हमारे व्यक्तित्व को तहस नहस कर देती है। इसने जीवन के सारे सूत्रों को जहर से भर दिया है, जो हमें बर्बाद कर देते हैं। इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं कि खुद को हमेशा दबाव से बचाना, क्योंकि दमन से भरा इंसान खुद को कभी जान नहीं पाता है, वहीं रुक जाता है, आपको आगे बढ़ने नहीं देता, वहीं रोक लेता है। इसलिए खुद की भावनाएं और विचारों को दबाने से बचना चाहिए, क्योंकि इनके दबने पर एक समय आने पर बवंडर आ जाता है, जो आपके अंदर अशांति और हीन भावना को उत्पन्न करेगी। इसलिए यदि आप वर्तमान में खुश रहना चाहते हैं तो आज में खुश रहे, पुरानी बातों को भूल जाएं। दूसरों के सामने अच्छा बनने के लिए खुद को मत दबाएं। आप जैसे हैं वैसे बनकर रहें, क्योंकि आप वैसे ही अच्छे हैं।